हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बिकॉज़ वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और 8 ऑफ फेब से आप लोगों के फॉर्म्स भी फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से मैं कहूँगी कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अदरवाइज़ बाद में आप लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ डिड आई स्कोर 71.5 इन जस्ट 1 मंथ इन पेपर 2। पेपर 1 में मेरे अच्छे नहीं आए थे, बट पेपर 2 में मेरे 71.5 आ गए थे। सिर्फ 1 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था और वो भी दोनों पेपर प्रिपेयर किया था, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों प्रिपेयर किया था। तो मुझे टाइम तो बहुत कम मिला था, 1 मंथ ही मिला था और उस 1 मंथ में मैंने 2021 का बाय द वे पेपर दिया था। ठीक है, तो मुझे टाइम कम मिला था और मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करूँगी, उसको ज़्यादा टाइम दूँगी एज़ कम्पेयर टू पेपर 1। और मैंने यही किया, पेपर 2 पे ज़्यादा टाइम दिया और पेपर 2 में मैंने कौन से सब्जेक्ट पे दिया और क्या किया प्लान, वो आगे वीडियो में आने वाला है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ से शुरू करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर किसी का, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं सबका ये होता है कि इतना सारा सिलेबस है, कहाँ से शुरू करें, क्या पहले पढ़ें। बहुत से लोग होते हैं पहले पेपर 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट मैंने पहले पेपर 2 किया था और साथ साथ में पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रही थी। यानी पेपर 1 में मैं रीजनिंग कर रही थी, हिंदी कर रही थी और इंग्लिश कर रही थी, जो कि ईजिली हो सकता है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। मैं वीडियोज़ वगैरह भी यूट्यूब पर देख रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, बिकॉज 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी थी वो काफ़ी टाइम पहले छूट चुकी थी एंड आई वाज नॉट इन टच 11th एंड 12th की बायोलॉजी से। तो मैंने वो पहले स्टार्ट किया और उसमें भी मैंने पहले एनालाइज़ किया, मैंने इंडेक्स देखा। मैं बुक लेकर बैठी एनसीईआरटी और मैंने उसका इंडेक्स देखा और इंडेक्स में ये देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने थोड़ा आइडिया लगाया, 2014 वाला, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें से थोड़ा आइडिया लगाया कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने बायोलॉजी के 11th एंड 12th, और बेसिकली 11th को मैंने फोकस किया था, 12th में कुछ ही चैप्टर्स लिए थे मैंने। तो 11th की बायोलॉजी लिए एनसीईआरटी की, उसके बाद फिर मैंने उसके टॉपिक्स को एनालाइज़ किया कि कौन सा वाला मैं कर सकती हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में। तो मैंने उन टॉपिक्स को यूनिट वाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था यूनिट 5 से, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। तो आई ट्राई टू कवर 6 चैप्टर्स, बट पूरा तो कवर नहीं हो पाता। उसमें जो मेन होते हैं सिर्फ वही मैंने कवर किए थे। सिर्फ मेन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट नोट्स को ही मैंने अलग से लिखा था और सिर्फ लास्ट टाइम तक उनको ही रिवाइज़ किया था, जिससे मुझे काफ़ी एक्चुअली हेल्प मिली थी। उसके बाद फिर यूनिट 3 में टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिसमें सेल, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने केवीएस का दिया था पिछले साल ही, तो केवीएस में भी बायोमोलिक्यूल्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी क्वेश्चंस आते हैं, माइटोसिस, एम फेज, ये वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करा रखा है आप लोगों को, तो उसमें भी जाकर आप देखेंगे तो सेल साइकिल से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स मैंने कवर किए। उसके बाद फिर मैंने देखा यूनिट 4 में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये तीनों चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर किए थे। और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे ये पता चलने लगा था कि 11th एंड 12th से ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, बिकॉज बच्चों के जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे शिफ्ट्स में, तो पता चला कि 9th 10th के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे 9th 10th को भी उसको डिटेल में पढ़ा था और फिर डिटेल में मैंने नोट्स बनाकर उससे भी किया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मेनली मैंने बायो का किया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तो मेरा ऑलमोस्ट जितना पहले हुआ था कॉन्सेप्ट्स, वही कॉन्सेप्ट्स मेरे थे। तो उस बेसिस पे, और फिर मैंने थोड़ी सी पेडागोजी भी पढ़ी थी। मैंने इधर उधर वीडियोज़ देखी थी, कुछ वीडियोज़ देखी थी मैंने पेडागोजी की, तो उससे भी मुझे, और मैंने सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ था, तो मुझे उससे भी पेडागोजी आती थी। तो मैं पेडागोजी की क्वेश्चंस तो ईजिली अटैम्प्ट कर पाई थी, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा था। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे बायोलॉजी 11th एंड 12th में लग गया था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप 11th एंड 12th के जो मेन टॉपिक्स है, सिर्फ उनको ही प्रीवियस ईयर्स पेपर से निकाल लें टॉपिक्स को, कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। उसके बाद क्योंकि आपके पास फिर 9th भी है, 10th भी है, और फिर उसके बाद 6th 7th 8th ये वाले एनसीईआरटी बुक्स भी आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, एक्चुअली पूछे जाते हैं, जो हमें ऐसा लगता है
कि कहाँ होगा लिखा हुआ, बट कहीं ना कहीं बुक के किसी कोने में कहीं पे लिखा होता है ये, ठीक है। तो उसको आपको एक बार थरली पढ़ना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम कम है और मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी नोट्स बना रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि ब्रीफ में होंगे, आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।